जगत में मित्र कलत्र हजार, पर भैया मिलता नहीं भैया बारंबार। इंद्र दौड़ करके राजा बलि के सामने पहुंच गया, हाथ जोड़ लिए, भैया भैया भैया। तुम मेरे बड़े भाई हो और भाई का भाई से कैसा विरोध। भाई भाई का आपस में विरोध नहीं हो सकता। सामाजिक रूप से एक भाई भाई से दूर रह सकता है, दुनिया की नजरों में एक भाई से दूर हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से एक भाई दूसरे भाई से कभी अलग नहीं हो सकता। किसी कवि ने कहा है कि पत्नी कितनी भी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए, भाई कितना भी बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। क्योंकि जो प्रेम एक भाई भाई का आपस में हो सकता है वो एक पति पत्नी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों भाई एक ही मां की संतान है, एक ही कोख में पले हैं, एक ही पिता की संतान है, एक ही जगह रहे हैं। उनका ब्लड भी एक है, उनका डीएनए भी एक है, उनका कोख भी एक है, उनका घर भी एक है, उनका जीवन भी एक है। एक भाई को एक भाई कितना चाहता है ये भाई ही बयां कर सकता है। जब एक भाई के सामने एक भाई की अर्थी निकलती है, विचार करना बर्रू वालों, जब एक भाई की अर्थी एक भाई के सामने निकलती है, भले ही उस भाई की उससे बोल चाल ना हो, भले ही उस भाई की आपस में चर्चा ना होती हो, भले ही कितना झगड़ा हो गया हो, लेकिन जिस समय भाई की अर्थी निकलती है उस समय दूर बैठा वो भाई कहता है कि ये आज मेरी ताकत जा रही है, आज मेरा बल जा रहा है, आज मेरा पौरुष जा रहा है। और उस भाई की अपने भाई की अर्थी को देख करके उसका 10 साल अपने आप कम हो जाता है जीवन का। जो भाई 100 साल जीने वाला होगा वो 90 में ही चला जाएगा। कहीं झगड़ा हो जाए, बेटा खड़ा होगा कहेगा राइफल लाओ, बंदूक लाओ, डंडा लाओ, लेकिन अगर भाई खड़ा होगा वो निहत्थे कूद पड़ेगा और कहेगा ना लाठी की जरूरत है ना डंडे की जरूरत है, अगर मेरे भाई को छुआ तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन भाई को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये भाई भाई का प्रेम होता है। भरत जब ननिहाल से आए, राम जी जंगल जा चुके थे। माता कैकेयी ने कहा कि भरत मैंने सारी बात बना ली है, राम को जंगल भेज दिया है, तात का मरण हो गया है, अब आप आराम से बैठ करके सिंहासन पर बैठिए। भरत ने कहा मां, जिस समय तूने कहा था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, उस दिन तेरी जिभ्या टूट कर नहीं गिरी, उस दिन तेरी जिभ्या में कीड़े नहीं पड़े। धिक्कार है तेरे जैसी मां जिसने एक भाई से भाई का हक छिनवा दिया। आज तक मेरे भैया राम कभी हमको किसी भी खेल में हारने नहीं दिए। छोटे से छोटे खेल में मेरे भाई ने मुझे जिताया। भैया जीतते भी होते थे तो भी हमें जिता देते थे, खुद स्वयं हार जाते थे। लेकिन आज जब प्रॉपर्टी का खेल खेला गया, आज जब जायदाद का खेल खेला गया, उसमें भैया तूने मुझे हरा दिया है, भरत को हरा दिया, भैया जीत गए। मेरे भाई ने मुस्कुराते हुए इस अयोध्या जैसे महाराज को ऐसे ही फुटबॉल की तरह लात मार करके छोड़ दिया, मुस्कुराता हुआ जंगल में चला गया। मां मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं। शत्रुघ्न ने मंथरा का
चोटी पकड़ करके खींचने का नंबर लगाया। भरत ने कहा शत्रुघ्न मंथरा की गलती नहीं है, मंथरा को छोड़ दो। शत्रुघ्न ने हाथ जोड़ करके कहा तो क्या मेरी मां कैकेयी की गलती है? भरत ने कहा नहीं नहीं, न मंथरा की गलती है न कैकेयी की गलती है। गलती अगर किसी की है तो वो मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर ये भरत पैदा ना हुआ होता तो आज राम वन में न गया होता। इस भरत के पैदा होने की गलती है, मैं पैदा हो गया, ये अपराध है मेरे जीवन का। लेकिन याद रखना माताओं, एक भाई भाई का आपस में विरोध का, भाई भाई के आपस में झगड़े का जो कलंक है वो माताओं के सिर पर मढ़ा है। चार भाई एक साथ रहते हो, कोई झगड़ा नहीं, एक साथ खाते, एक साथ पढ़ते, एक साथ रहते, लेकिन क्यों एक नारी के घर में आते ही, एक भाभी के घर में आते ही झगड़ा चालू हो जाता है। ये कलंक तुम्हारे माथे पर है माताओं। एक भाई गरीब हो, एक भाई अमीर हो, भाई गाड़ी से गांव में आता हो, छोटा भाई गांव में रहता हो, उसके भतीजे जलेंगे, भाभी जलेगी कि ये देखो भाई गाड़ी से आया। लेकिन एक भाई कभी नहीं जलेगा, वो यही कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मेरे पास गाड़ी नहीं तो क्या हुआ, कम से कम मेरे भाई के पास तो है, ये मेरा भाई है। माताओं, एक फुट जगह के लिए, एक मीटर जगह के लिए, एक प्लाट के लिए, एक खेत के लिए, एक भाई भाई को कभी एक दूसरे से अलग मत करना। क्योंकि एक भाई जब अपने भाई से अलग होता है तो सामाजिक रूप से तो अलग हो जाता है, लेकिन हृदय से वो टूट जाता है। अपना दर्द किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि किससे कहे कोई दुनिया में समझने वाला नहीं है। समाज में तो भाई हंसता है, बोलता